हेलो दोस्तों। एमपी एग्जाम स्पेशल चैनल में आपका स्वागत है। तो देखा है हमने कि एमपीपीएससी में अब जो है क्वेश्चनों का थोड़ा ट्रेंड चेंज हो गया है। इसके कारण हमने आपको जो एक्ट हैं, जो हमारी संविधान की यूनिट में देखे रखे हैं, उस उन एक्टों को हम पूरा डीप में डिस्कस करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली है कि बाहर नहीं जाएंगे। हमने बहुत डिटेल तैयार की है इसके लिए। तो आप इनको मेंस में भी लिख सकते हैं अगर मेंस में आता है तो, और प्री में आपके लिए निश्चित ही है, यहाँ से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो पहले हम देखिए सारे एक्टों को डिस्कस करेंगे। 1919 का अधिनियम, और इसके बाद 1935 का अधिनियम, और 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम, तो सारे ही डिस्कस करेंगे। तो हम शुरू कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला जो है अधिनियम है हमारा भारत शासन अधिनियम 1919। तो इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको हम देख लेते हैं। देखिए 20 अगस्त 1917 को ब्रिटिश सरकार ने पहली बार घोषित किया गया कि उसका उद्देश्य भारत में क्रमिक रूप से उत्तरदायी सरकार की स्थापना करना था। कब घोषित किया गया? 20 अगस्त 1917 को। इसके बाद क्रमिक रूप से 1919 में भारत शासन अधिनियम आया। भारत शासन अधिनियम जो है बनाया गया, जो 1921 में लागू हुआ। क्वेश्चन आ सकता है कि 1919 का भारत शासन अधिनियम कब लागू हुआ था? तो 1921 में लागू हुआ था। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इस कानून को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहा जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्सफोर्ड जो थे भारत के वायसराय थे। तो इस कारण इसका नाम क्या रखा गया है? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम रखा गया। इसके बाद देखिए केंद्रीय और प्रांतीय विषयों की सूची पहचान कर एवं उन्हें पृथक कर राज्यों पर केंद्रीय नियंत्रण कम किया गया। इसके जो महत्वपूर्ण बिंदु है उनको हम इसमें सारे शामिल कर लेते हैं। देखिए अब इसके बाद और जो महत्वपूर्ण बिंदु है, इसके बाद देखिए क्या लिखा है यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए इसके बाद है अभी जो है हमारा जो अधिनियम है 1919। 1919 के बाद अब आता है हमारा 1935 का अधिनियम। 1935 का अधिनियम थोड़ा बड़ा होने वाला है, क्योंकि जो है हमारे भारतीय संविधान का यह खाका कहलाता है। यानी जो हमारे भारतीय संविधान के बहुत सारी चीज़ें हमारे 1935 अधिनियम से ली गई हैं। अब देखिए थोड़ा इसको पढ़ते हैं। यह अधिनियम भारत के पूर्ण उत्तरदायी सरकार के गठन में एक मील का पत्थर साबित हुआ। कैसा हुआ? यह एक लंबा और विस्तृत दस्तावेज था जिसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां थीं। इस अधिनियम की विशेषताओं की बात करें तो इसने अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जिसमें राज्य और रियासतों के लिए को एक इकाई माना गया। इस अधिनियम ने केंद्र और राज्य इकाइयों के बीच 3 संघीय सूची 1959 विषय। देखिए संघीय सूची का विषय कौन सा है? कितने विषय थे? 59 विषय। राज्य सूची के 54 विषय और संवर्ती सूची के 36 विषयों के आधार पर शक्तियों का बंटवारा कर दिया। अपशिष्ट शक्तियां वायसराय को दी गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन भी आ सकता है कि इस समय जो अधिनियम आया था उसमें कितने विषय थी या कितनी धाराएं थी, कितनी अनुसूचियां थी। ठीक है, तो क्योंकि अब डीप में पूछे जाने वाली है, कथन आएंगे, निष्कर्ष आएंगे, तो इस तरीके से आप पूरा इसको बिल्कुल डिटेल पढ़ें और ध्यान से देखें। देखिए अगला क्या लिखा है इसमें, हालांकि यह संघीय व्यवस्था कभी अस्तित्व में नहीं आई थी, क्योंकि देशी रियासतों को इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया गया था। इसके बाद देखिए अब थोड़ा और देखते हैं इसके डीप में, और कुछ और पॉइंट हैं इसके महत्वपूर्ण। देखिए और देखते हैं हम क्या लिखा है। इसने प्रांतों में द्वंद्व शासन व्यवस्था समाप्त कर दी गई तथा प्रांतीय स्वशासन का शुभारंभ किया गया। राज्यों को अपने दायरे में रहकर स्वायत्त तरीके से 3 पृथक क्षेत्रों में शासन का अधिकार दिया गया। इसके अलावा अगला पॉइंट देखिए, इसके अतिरिक्त अधिनियमों ने राज्य में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की। ठीक है, सारे मोस्ट पॉइंट हैं, आप एक एक पॉइंट को ध्यान से सुने और उन पे विचार करें। ठीक है, यानी गवर्नर को राज्य विधान परिषदों के लिए उत्तरदायी मंत्रियों की सलाह पर काम करना आवश्यक था। अब गवर्नर क्या करेगा? मंत्री परिषद की सलाह पर काम करेगा, और वह क्या बिल्कुल यहाँ पे आवश्यक कर दिया गया। यह व्यवस्था 1937 को शुरू की गई, इसे 1939 में समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कौन सी व्यवस्था? जो विधान परिषदों के तहत कार्य करने वाली। ठीक है, इसने केंद्र में द्वंद्व शासन प्रणाली का आरंभ किया। परिमाणतः संघीय विषयों को स्थानांतरित और आरक्षित विषयों में विभक्त करना पड़ा। संघीय जो विषय थे उन्हें कौन कौन से बनाने पड़े? देखिए विषयों को स्थानांतरित विषय और आरक्षित विषय, जिन पर जो है केवल जो गवर्नर है वही कानून बना सकता था। ठीक है, अब बात देखिए अगला पॉइंट लिखा है, हालांकि यह प्रावधान कभी भी लागू नहीं हो सका। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से भी, बिल्कुल कुछ भी निष्कर्ष कथन में देखे वो पूछ सकते हैं। ठीक है, अब अगला अधिनियम देखते हैं हम, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने घोषणा की कि 30 जून 1947 को भारत में ब्रिटिश
शासन समाप्त हो जाएगा। किसने की थी घोषणा? क्लीमेंट एटली ने की थी। कब की थी? 20 फरवरी 1947 को। इसके बाद सत्ता उत्तरदायी जो है भारतीय हाथों में सौंप दी जाएगी। इस घोषणा पर मुस्लिम लीग ने आंदोलन किया और भारत विभाजन की बात कही। 3 जून 1947 को ब्रिटिश सरकार ने फिर स्पष्ट कर दिया कि 1947 में गठित संविधान सभा द्वारा बनाया गया संविधान उन क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा जो उसे स्वीकार नहीं करते हैं। ठीक है। उसी दिन 3 जून 1947 को वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने विभाजन की योजना की पेशकश की, जिसे माउंटबेटन योजना कहा गया। देखिए क्वेश्चन आ सकता है कि विभाजन योजना कौन सी थी? तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना थी, जो इसमें भारत और पाकिस्तान के जो राज्य है, जो देश है, दो अलग देश बनाने की घोषणा की गई थी इसमें। ठीक है। तो जो है हमारा भारत शासन अधिनियम। अब अगर आप चाहते हैं कि और डिटेल में और दूसरे अधिनियम, जैसे कि और दूसरे अधिनियमों को भी हम एक्सप्लेन करें और दूसरे अधिनियम भी समझाएं, अगर आप चाहते हैं तो आप कमेंट करें, तो निश्चित ही हम जितने अधिनियम बचे हुए हैं उन सभी अधिनियमों को भी हम यहाँ पे आपको समझा देंगे। जैसे कि भारत शासन अधिनियम 1858 आया था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 आया था, 1781 का पिट्स इंडिया एक्ट आया था। ठीक है। 1813 का भारत शासन अधिनियम आया था। तो बेस सारे एक्ट भी हम समझा सकते हैं। अगर आप कमेंट में करते हैं कि हाँ एक्सप्लेन करें उन्हें, तो निश्चित ही है हम उन्हें भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब कर लें।